अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद मोहम्मद शहरयार। एक ज़रदारी सब पर भारी के बाद पेश खिदमत है एक तकर्री सब पर भारी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। ये अहम तरीन फैसला जितना आसान लगता है और ये 3 से 4 साल बाद इतना ही हम इसे मुश्किल बना देते हैं। 4 या 5 नाम फ़ौज की तरफ से जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भेजे जाते हैं, जिनमें से इन्हें किसी एक सीनियर जनरल को जो है वो 4 स्टार तरक्की देकर फ़ौज का नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर करना होता है। और बहुत कम और ऐसे रेयर केसेस होते हैं कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है वो इससे हट कर फैसला करें। अलबत्ता वज़ीर आज़म जो हैं उनके पास ये आईनी इख्तियार होता है कि वो किसी को भी जो है किसी सीनियर को भी जो है वो चीफ लगा सकते हैं और इनमें से या किसी दीगर को जो है वो तरजीह देते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कि वो किसको देखना चाहते हैं। अगर बात एक्सटेंशन की आ जाए तो मामला कुछ मुख्तलिफ हो जाता है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के लिए ये बहैसियत वज़ीर आज़म पहली दफ़ा होगा कि वो इस चीज़ का फैसला जो है वो करेंगे। मे बी वो जो पार्टी के सदर थे या पार्टी में थे उस वक्त उनकी मुशावरत से ज़रूर काम हुआ होगा आर्मी चीफ का, मगर उससे पहले जो है अनाउंसमेंट्स वो हमने देखी कि वो नवाज शरीफ ने खुद की। अब वज़ीर आज़म की जो है वो लंदन में अपने बड़े भाई मियाँ नवाज शरीफ से जो है पिछले दिनों मुलाकात हुई और ये बात तो लाजिम है कि उनकी इस सिलसिले में जो है वो मुशावरत भी हुई होगी। अब तकर्री या एक्सटेंशन ये दो चीज़ें हैं और दोनों भाइयों के दरमियान अलबत्ता ये इत्तफाक हुआ है। जो सोर्सेज बताते हैं कि उन्होंने ये कहा है कि हम नया चीफ लाएंगे और जो फैसला होगा वो किसी दबाव की जो है तहत नहीं किया जाएगा। ऐलान जो है वज़ीर आज़म साहब उनकी तरफ से होगा और जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक होगा और बहरहाल ये जो हुकूमत है ये अपना टेन्योर पूरा करेगी और 2023 तक जो है अपनी मुद्दत पूरी करेगी। दूसरी तरफ इसी सूरत हाल में जो है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान उन्होंने भी इस्लामाबाद तक चढ़ाई की धमकी दी है और कुछ मालूमात के मुताबिक मौजूदा हुकूमत जो है वो 11 जमाती इत्तेहाद पर मुश्तमिल है और पिछले 5 माह में जब से मार्च 2022 में अदम एतमाद के जरिए इमरान खान को हुकूमत से निकाला गया और अपनी माशी पॉलिसियों की बुनियाद पर जो हुकूमत इस वक्त नहायत कमज़ोर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ जलसों में, अपने रैली में, अपने तमाम जो एहतजाज हैं उनमें ये बात वाजिया की है और महंगाई का जो है एक नारा उन्होंने बुलंद किया है। अब इस सब के बाद जो है ज़िमनी इलेक्शंस हमारे सामने थे, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी कामयाबी हासिल की। पंजाब में अपनी हुकूमत जो है वो वापस लेकर आए और 8 ज़िमनी जो है इलेक्शंस हैं, कराची में बल्दियाती इलेक्शंस हुए, उसके हवाले से भी जो है वो खान साहब पुरुमीद थे, पुरुमीद नज़र आए और हमने देखा कि वो उधर भी उन्होंने अपना पुरुमीद नज़र आने के बावजूद वो इलेक्शन उन्होंने जीत के दिखाए। अब इमरान खान ने जो इलेक्शन जीतने के हवाले से हमेशा हमें पुरुमीद नज़र आए हैं, पिछले दिनों ही फैसलाबाद के जलसे में उसमें उन्होंने अहम तरीन तरक्की जो तकर्री है उस पर गैर ज़रूरी तौर पर एक मसला खड़ा कर दिया और अपनी चंद इतलात के मुताबिक जो है वो उन्होंने ये बात की, मगर DGISPR जो हैं उनका रद्द-ए-अमल इसके सामने आया तो उन्होंने बताया कि खान साहब की जो पार्टी में कुछ परेशानियां होंगी और जो सीनियर सहाफ़ी हैं और एंकर पर्सन जो हैं कामरान खान साहब, उनसे इंटरव्यू में भी ये जो है आर्मी चीफ के मुतालिक जो है इमरान खान से सवाल हुआ तो उन्होंने ये कहा कि इसकी जो अपना नए आर्मी चीफ आने चाहिए वो इलेक्शंस के बाद आने चाहिए और इमरान खान ये कहते हैं कि तब तक ये फैसला जो है उसको आगे कर देना चाहिए। इस दौरान जो है फवाद चौधरी साहब जो हैं वो उन्होंने कहा कि उन्होंने भी अपने मतलब जो लीडर हैं उनके इमरान खान, उन्हीं की बात को आगे लोगों तक पहुंचाया। लेकिन अब जो इमरान खान अपनी ज़ुबान पर जो एक्सटेंशन का लफ्ज़ लाए थे वो अब उसी अपने स्टेटमेंट पर जो है वो घबराते हुए नज़र आ रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने, मैंने आपको जैसे बताया कि तस्दीक कर दी थी और उन्होंने उस वक़्त ये भी बता दिया था अपने एक ट्वीट में कि मतलब जो है वो एक्सटेंशन ही है। मगर अब खान साहब को गुस्सा ये है और वो समझते हैं कि अगर नया आर्मी चीफ उनके बकौल मुजरिम नवाज शरीफ और डाकू आसिफ जरदारी के कहने पर लगा तो वो मेरिट पर नहीं होगा। इसके जो मायने हैं वो बहुत सादा हैं कि कोई भी नाम है जिससे इमरान खान को खौफ है, वो खौफ में मुब्तला हैं। अब ये खौफ जो है वो किससे है उनको ये हम नहीं जानते, मगर ये जो खौफ है ये बदकिस्मती से तमाम हुक्मरान में रहा ज़रूर है और किसी ना किसी को जो है वो सीनियर तरीन जो है वो तरजीह दी गई है या उसको एक्सटेंशन दी गई है। अब पाकिस्तान की जो ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट है इसका किरदार हमारी सियासत का हमेशा से हिस्सा रहा है। भुट्टो साहब की अगर बात करें तो सबसे ताकतवर सिविलियन हुक्मरान थे, मगर खौफ का ये आलम था
कि उन्होंने जब जनरल गुल हसन जैसे प्रोफेशनल को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाया, फिर हटा दिया, फिर जनरल तिक्का खान को कमांडर इन चीफ बना दिया गया, फिर कोई और 6 या 7 जनरल जो थे उनको तरजीह देते हुए जनरल ज़िया-उल-हक साहब को चीफ लगा दिया गया। और फिर उसके बाद हमने देखा कि ये सारे क्या मामला आए, मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा, मगर इस सब के बाद अगर मैं आपसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बात करूँ तो उन्होंने राहील शरीफ को जो है वो आर्मी चीफ लगाया था, और ये फैसला भी उन्होंने गाड़ी में किया था जिसमें ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल उनके हमरा थे। उन दोनों को उन्होंने ये बताया कि जो है वो उनको लगाने लगे हैं, सॉरी परवेज़ रशीद साहब और ख्वाजा आसिफ साहब उस गाड़ी में मौजूद थे जब उन्होंने बताया कि मैंने राहील शरीफ को जो है वो नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दिया। 2014 का अगर धरना देखें तो उसके दौरान जो अहम मुलाकातें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म हाउस में हुई और पीटीआई के धरने के दौरान और पीटीआई के धरने के हवाले से, तो वो मुलाकात भी राहील शरीफ साहब से ही हुई थी। अब साबिक जो सदर हैं आसिफ जरदारी, उन्होंने जनरल कियानी को जो है वो पूरी एक मुद्दत की जो है एक्सटेंशन दी थी, और फिर पहली बार जो है एक्सटेंशन के हवाले से बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी। और जो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से भी इस साल अप्रैल 2022 में DGISPR के वाज़ेह ऐलान किया गया था कि एक्सटेंशन अगर वो लेना भी चाहें तो वज़ीर आज़म उनको एक्सटेंशन देना भी चाहें तो फिर भी वो नहीं लेंगे। अब अगर बात इलेक्शन तक आती है तो अब देखना ये है कि नेक्स्ट जो टर्निंग पॉइंट होगा वो क्या होगा। अब क्या जो है इत्तेफाक़ राय हो जाएगी इस मामले पर, यही अहम तरीन सवाल है जिसका जवाब 1 साल बाद आएगा। लेकिन ऐसा क्यों है कि एक जो तकर्री है उस सिविलियन हुक्मरानों और सियासतदानों के ज़हनों पर जो सवार रहती है, अब जब कम अज़ कम 50 साल तारीख से ये साबित हो रहा है कि जितने भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए हैं वो इस हवाले से जो मामलात है उसमें गड़बड़ ही करते रहे हैं। और अब देखना यह है कि क्या जो फैसला आएगा वो कुछ बेहतर होगा या नहीं। मैं समझता हूँ कि जिस तरह जो इदारा है, फ़ौज हमारा एक इदारा है, इसको ये फैसला भी इस इदारे पर छोड़ देना चाहिए जिस तरह सेम एज इट इज़ सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने चीफ जस्टिस जो हैं वो पाकिस्तान के बारे में तय कर लेता है। ना वहाँ कभी एक्सटेंशन के मामला आए, ना कभी इस तरह के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आए किसी की जानिब से। तो मैं समझता हूँ कि फ़ौज को भी सेम एज इट इज़ इसी तरह का कोई नया अपना तरीक़ेकार अपनाना चाहिए। अब इमरान खान साहब जो हैं, मैंने आपको बताया अपने जलसे में उन्होंने कुछ बातें की। अब सबसे पहली बात जो उन्होंने की कि मेरिट पर होना चाहिए नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और मुहब्ब वतन होना चाहिए, और जरदारी और नवाज शरीफ जो हैं वो अपनी मर्जी से लगाना चाहते हैं। ठीक है, और इस सब के बाद उन्होंने कहा कि सियासतदान जो हैं वो चोर हैं, चोरी करके भाग गए, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी चोरी बचाना चाहते हैं।
अब सवाल ये है कि जो नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आएगा, क्या वो नवाज शरीफ और जरदारी की मदद करेगा? इसका मतलब तो ये है कि आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपनी मर्जी का लाना चाहते हैं, अपना कुछ बचाना चाहते हैं। अब ये सारे मामला जो हैं अब एक तरह से टर्नओवर होकर फौज को भी जो है वो कंट्रोवर्सी का शिकार कर रहे हैं। अब जो जनरल्स हैं उनके 5 नाम हैं टोटल, ऑलमोस्ट 5 से 6 हैं, जिसमें सबसे जो मैं अगर आपसे लाइन वाइज बात करूं तो आसिम मुनीर साहब हैं, साहिर शमशाद साहब हैं, अजहर अब्बास साहब हैं, जनरल अदनान साहब हैं, जनरल फैज हमीद साहब हैं, जनरल आमिर साहब हैं। अब इन सब में जो सबसे फेमस हैं वो जनरल फैज हमीद साहब हैं। वो इसलिए कि उन पर बहुत सारी तनकीद भी रही है, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज रही हैं। अब बाकी जितने भी जनरल्स हैं उनमें ये जितने भी जनरल्स बनकर आए हैं ये एक सिस्टम के थ्रू आए हैं और ये फौज का एक सिस्टम है। अब कोई भी इस तरह एकदम जो है वो जनरल उठकर नहीं आ गया, और फौज का वैसे भी जो है एक मैं जैसे बात करूं कि सिस्टम है बेस्ट अमंग द बेस्ट, और ये सब जितने भी हैं इस वक्त मेरिट पर हैं। अब जरदारी और नवाज शरीफ जो हैं वो आपने देखा कि अपना जलसों में जो है वो तनकीद करते रहे हैं, जनरल फैज हमीद का नाम लेकर तनकीद करते रहे हैं। तो अब देखना यह है कि आगे होता क्या, अब आने वाले दिनों में होगा क्या। अब इमरान खान साहब जो हैं वो वैसे तो हर तरह के कार्ड खेल चुके हैं, मजहबी कार्ड वो खेल चुके हैं, मुहब्बे वतन कार्ड वो खेल चुके हैं, जो हैं लोगों को गद्दार वो कहते हैं, चोर वो कहते हैं, डाकू वो कहते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता वो सियासतदानों से जो है वो इदारों पर आ रहे हैं, अब इदारों पर आ रहे हैं और ये चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक है। 6 नाम मैंने आपके साथ डिस्कस करी जो हैं वो किए हैं। अब देखना यह है कि कौन होगा अगला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।